हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का हॉरर किस्सा थोड़ा सा यार अजीब है। एंड तुम सबकी हेल्प भी चाहिए होगी उस पर्सन को जो ये लड़की ने मेरे साथ एक किस्सा शेयर करा। उसका नाम श्वेता है। श्वेता को तुम सबकी हेल्प भी चाहिए यार, क्योंकि अभी भी वो करंटली इस जो भी उनके साथ बीत रहा है सब कुछ उसको झेल रहे हैं और उनको कोई भी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्से को एंड तक तुम लोग ज़रूर देखना। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी आइडिया है कि कैसे इस चीज़ को ठीक करा जा सकता है, श्वेता की हेल्प कैसे हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में उसको उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर बताना। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम चैनल पे नए हो। 20 के सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं। 20 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो और मोटिवेटेड फील करूँगा और तुम सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज ला पाऊँगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप लोगों के पास शेयर कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है हमारे साथ श्वेता ने शेयर करा है। श्वेता जयपुर में रहती है, रेंट में रहते हैं अभी ये। श्वेता की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई बहन है। तो श्वेता बीच वाली बहन है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं अभी रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते हैं। एंड इसके बाद इनका सब कुछ सही चल रहा था और कुछ टाइम बाद इन सब ने डिसाइड करा कि हाँ अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इन सब ने एक प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करी और इनको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब जो प्रॉपर्टी मिलती है वो काफ़ी अच्छे प्राइजेस पर इनको मिल जाती है। एक अच्छी लोकेलिटी में अच्छे प्राइजेस पर एक प्लॉट मिल जाता है इनको। अब इतने एक्साइटेड होते हैं लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए, इतनी खुशी होती है इन सबको, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है अपना खुद का घर और अपनी खुद की ज़मीन। तो इनको जब वो मिलता है तो ये इतने एक्साइटेड होते हैं कि ये इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते कि जो प्लॉट ये बाय करने जा रहे हैं उस प्लॉट में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़। अब ऐसा ही कोई वर्ड उन्होंने यूज़ करा था, खेजड़ी। मुझे नहीं पता है किस चीज़ का पेड़ होता है, बट उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था, खेजड़ी का पेड़ था। और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे लाल लाल कलर के। एंड एक काली मटकी टाइप में भी टंगी हुई थी, हांडी टाइप में। तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और वो प्लॉट बाय करा और पूरी उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए इन्होंने। और वहाँ इन्होंने अपनी बाउंड्री बना ली और डिसाइड करा कि हम 2 रूम सेट बनाएंगे पहले, क्योंकि अभी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये पूरे के पूरे प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करते। इसलिए इन्होंने पीछे की साइड 2 रूम और एक किचन बनाया। अब जो आगे वाला एरिया था जहाँ वो पेड़ था केजड़ी का, वो पेड़ और वो वाला आगे का आंगन का एरिया इन्होंने ऐसे अनकंस्ट्रक्टेड छोड़ दिया। अब यहाँ ना ये रहे 6-7 महीने, 8-9 महीने, 1 साल हो जाता है इनको रहते हुए। अब जो श्वेता थी वो अपने कॉलेज जाती थी, छोटा भाई स्कूल जाता था, बड़ी बहन थी जो वो अपनी जॉब कर रही थी। तो सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था। पर इनके साथ जब ये वहाँ रह रहे थे एक ना इंसिडेंट था जो बहुत फ्रिक्वेंटली इन सबके साथ होता था। वो था कि इनको शाम को ना आवाज़ें आती थी कि जैसे कोई बुला रहा है इन्हें। इनकी पूरी फैमिली में हर एक मेंबर को ऐसा लगता था कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम, कि कोई ना कोई हमें बुला रहा है। और ये जब बाहर जाकर देखते थे या जहाँ से भी आवाज़ आ रही है वहाँ जाकर देखते थे, कोई भी नहीं होता था। तो एक कंक्लूजन हमेशा ये निकाल के छोड़ देते थे कि बाहर लोग खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ों के बीच में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बुला रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम बीतता है, उसके मॉम के साथ एक इंसिडेंट हो रहा था जो अकेले उसके मॉम के साथ ही हो रहा था और किसी के साथ भी नहीं, कि उनको जब भी वो उठते थे ऐसा फील होता था कि उनके ना शरीर पर ना काफ़ी निशान पड़े हैं, पैरों पर, हाथ पर, पीठ पर बड़े सारे निशान, खरोचों के निशान हैं। अब वो सोचते थे कि शायद कभी नाखून लग जाता है, कभी नहाते हुए नाखून लग रहा है या फिर इधर उधर टक्कर लगते हुए। तो उन्होंने इतना ना ध्यान नहीं दिया कभी इस चीज़ पर। तो वक्त निकलता गया। अब 1-1.5 साल बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो सामने वाली जगह बची हुई आंगन वाली जहाँ पर वो पेड़ था, कि इसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये वो पेड़ कटवा देते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देते हैं। कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर वो एग्जैक्टली पेड़ था वहाँ पर एक रूम बनता है। अब उस रूम के अंदर श्वेता और उसकी बड़ी बहन मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहते थे। अब जब इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन करी, वो पेड़ काटा, उसके बाद इनके साथ जो असल हॉरर एक्टिविटीज़ थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, वो होनी शुरू हुई। सबसे पहले श्वेता एक दिन अपने ना रूम जो वाला, जिस रूम में वो पेड़ था उस वाले रूम में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। और उसके साथ ना एक इंसिडेंट होता है, उसको ना वो टीवी देख रही है और खुली आंखें हैं, उससे उसको दिखता है कि एक बिल्ली ने जंप मारी, काली रंग की बिल्ली ने जंप मारी और इसकी तरफ देख रही है, अटैकिंग मोड में बेड के नीचे चलेगी। अब इसने बेड के नीचे देखा, डर गई थोड़ा सा, बेड के नीचे देखा कोई भी नहीं था। ये पहली बार हुआ उसके साथ।
अब इनके घर में ना पूजा पाठ वाले लोग थे, और पर कोई भी ना ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह इनमें बिलीव नहीं करता था, इसलिए अब तक डरे भी नहीं थे इतना। तो श्वेता के साथ ना 3-4 बार यही एक्टिविटी हुई कि उसको एक बिल्ली दिखती है, पर वो बेड के नीचे चली जाती है अटैकिंग मोड में, और कभी भी नहीं होती। उसने ये बात अपने मॉम से शेयर करी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके मॉम कहते हैं कि वहम होगा, या फिर मतलब वो कुछ भी करके इस बात को टाल देते हैं। तो चलो ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, जो श्वेता है वो टीवी देख रही होती है उसी रूम में, ठीक है, बैठकर, और जो उसकी बड़ी बहन होती है वो सोई हुई होती है। अब सामने विंडो होती है, विंडो के सामने गैराज होता है, वहाँ से ना उसकी बहन को एक लड़की दिखती है लंबे लंबे बालों वाली, जिसने ना हाथ में बिल्ली पकड़ी हुई है, और वो अंदर को घूर रही है उसकी बहन को, श्वेता की। और श्वेता की बहन देख रही है, कॉन्टिन्यूस देख रही है, और देखने के बाद रियलाइज करती है ये श्वेता है, उस लड़की की शक्ल श्वेता जैसी है। वो जैसी इधर देखती है कि श्वेता टीवी देख रही है, वो एकदम से चीख मारती है। उसके मॉम आ जाते हैं, श्वेता वगैरह सब खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक लड़की थी बाहर खड़ी हुई, वो श्वेता जैसी दिख रही थी, और वो अंदर मुझे घूर रही थी, कांच लगा हुआ था। तो सबने बोला कि उस रिफ्लेक्शन में तूने अपने आप को देखा, या फिर तूने श्वेता को एक्चुअल में देखा, इसलिए तू डर गई। इतना ध्यान मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सो जाओ। वो बात भी निकल जाती है। अब क्या होता है, एक दिन ना जो श्वेता का छोटा भाई होता है वो अपने छत पर खेल रहा होता है क्रिकेट खेलने के बाद स्टेयर्स से नीचे आ रहा होता है। उसके मॉम नीचे होते हैं, वो देखते हैं कि जो छोटा भाई है वो किसी से बात कर रहा है, और मतलब पूरे के पूरे लाउड होकर बात कर रहा है, नहीं मैंने ऐसा नहीं करा, हाँ हम जाएंगे, अंकल अंकल कहकर बात कर रहा है। उसकी मम्मी कहते हैं तू किससे बात कर रहा है? वो कहता मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तो आंटी कहते हैं कि कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तो वो बोल रहा है कि ये काले कपड़ों में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आपको दिख नहीं रहे। उसकी मम्मी एकदम से इतना डर जाते हैं कि वो अंदर जाते हैं, हनुमान चालीसा लेकर आते हैं और पाठ करते हुए अपने बेटे को नीचे ले आते हैं। उनको ना ये चीज़ रियलाइज हो जाती है कि कुछ यहाँ एबनॉर्मल तो हो रहा है, क्योंकि उनके साथ भी चीज़ हो रही थी, बट अब तक उन्होंने ये चीज़ें बताई नहीं थी कि बच्चे घर में डरे ना, और कोई भी ऐसी मतलब एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल बिगड़ जाए। अब श्वेता की मॉम ना डिसाइड करती है उसके पापा के साथ मिलकर कि यार घर में पूजा वगैरह करवाते हैं, दोबारा कोई पाठ वगैरह कराते हैं शांति का, क्योंकि ना यहाँ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी घूम रहा है। अब आंटी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि घर में कोई और भी घूम रहा है, कोई एंटिटी है जो लगता है कि आसपास है, बट जब देखो तो नहीं होती। और यही चीज़ श्वेता को फील हो रही है, यही चीज़ उसकी बड़ी बहन ने फील करी है। और आज मैंने देखा कि जो छोटा है वो छत पर बात कर रहा है किसी से, और सामने कोई भी नहीं है, और कह रहा है कि कोई ब्लैक कपड़ों में इंसान है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अब उसके पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, हम किसी विद्वान को, ब्राह्मण को यहाँ लेकर आएंगे, उससे पूजा करवाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि 1-2 दिन में ले आते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, इनकी फैमिली में अंकल चले जाते हैं ऑफिस, बड़ी बहन चली जाती है ड्यूटी, छोटा भाई चलाता है स्कूल, और आंटी भी कहीं गए हुए होते हैं। घर में सिर्फ और सिर्फ श्वेता होती है। श्वेता को इतना डर नहीं लगता, बट श्वेता ना अपने रूम में ना अपने बाल बना रही होती है। जैसे वो शीशे में अपने बाल बना रही होती है, वो देखती है कि विंडो से कोई छोटा लड़का है जो क्रीपी तरीके से इसकी तरफ देख रहा है। मतलब ये एकदम से डर जाती है, चीख मारती है, अपने बाल बांधती है, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एकदम से बाहर भाग जाती है घर से। और तब तक नहीं आती जब तक घर में और मेंबर्स नहीं आ जाते। अब घर में आते हैं सारे मेंबर्स, वो बताती है मेरे साथ ऐसा हुआ। अंकल कहते हैं मैंने एक ब्राह्मण से बात करी है, वो आएंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि यार नीचे नहीं सोना, आज ऊपर सोते हैं। अब ये ऊपर सोए हुए होते हैं, श्वेता को स्लीप पैरालिसिस होता है। अब इसको क्या होता है, ये सोई हुई होती है और इसको दिखता है कि एक औरत चलती हुई जा रही है इसको घूरते हुए, और मतलब ऐसे क्रीपी तरीके से घूर रही है, और उसके हाथ में बिल्ली है, और वो बिल्ली भी कॉन्टिन्यूस इसको घूर रही है, और ये सिर्फ देख रही है कि वो ऐसे चलते हुए चले जाती है औरत। और स्लीप पैरालिसिस में ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती अपने शरीर की। कुछ देर बाद जब उठती है अपने घर वालों को बताती है मुझे ऐसा फील हुआ, तो घर वाले कहते हैं सपना आया होगा, कोई बात नहीं, ब्राह्मण आएंगे, वो ठीक कर देंगे सब कुछ। अब इनका ना यही सब चल रहा होता है, सर्दियों का टाइम चल रहा होता है, इनके घर में ना ये लड्डू वगैरह बनाते हैं भोग चढ़ाने के लिए, खाने के लिए। तो ना जैसी कॉलेज से आती है श्वेता देखती है किचन में ना मम्मी खड़े हुए हैं, और उनके पीछे कोई ना बुजुर्ग आदमी खड़ा है जिसने फटे कपड़े पहने हुए, लंबी लंबी दाढ़ी है, और वो ना पीछे मुड़ के श्वेता की तरफ देखकर हंसता है, और एकदम से धुआं बन जाता है और साइड को निकल जाता है, और खिड़की की बहुत जोर से बजने की आवाज़ आती है। और श्वेता इतनी वो रहेगी कि मतलब क्या हुआ, ये एक पर्सन दिखा, वो धुआं बन गया, हंस रहा था और गायब। वो ना ऐसे सदमे में ही होती है कि उसकी मम्मी बोलते क्या हुआ। वो अपनी मम्मी के पास आती है, बताती है आपके पीछे एक आदमी खड़ा था, वो अचानक ही धुआं बन गया
और वो उधर को उड़ गया। हवा भी नहीं चल रही थी पर खिड़की इतनी जोर की बजी। उसकी मम्मी कहती खिड़की तो बजी। उसकी मम्मी वहाँ पर भी उस टाइम पे ये कह के टाल देते हैं कि तुम हॉरर मूवीज़ वगैरह देखना बंद करो, उसकी वजह से ना तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही सब सोचने लग गया है। और एक्चुअल में उसकी मम्मी इतना डर चुके थे, उसकी मम्मी कॉन्टिन्यूस उसके डैड को बोल रहे थे कि तुम लेकर आओ किसी विद्वान को घर पे, बहुत अनकंट्रोलेबली चीज़ें होती जा रही हैं, जिससे पहले कुछ अनर्थ या अनहोनी हो, तुम लेकर आओ। अब उसके पापा एक ब्राह्मण को लेकर आते हैं। वो ब्राह्मण जैसी घर में आता है, वो पूजा पाठ करते हैं अपने। वो सिंपली बोलते हैं कि आपके आंगन में पहले एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पर वो रूम है, उस पेड़ के ऊपर ना काफ़ी लोगों ने अपनी बलाएं निकाल कर डाली हुई थी, काफ़ी लोगों ने ब्लैक मैजिक निकाल कर डाला हुआ था, काफ़ी ने स्पिरिट डाली हुई थी, और आपने वो पेड़ कटवा दिया, और जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स जो है ना वो आपके घर में है। और उसने क्लियरली बताया कि उनमें से एक बच्चे की स्पिरिट है, एक ओल्ड मैन की स्पिरिट है, एक औरत की स्पिरिट है, इन सब की स्पिरिट है यहाँ पर। और उसने बताया कि जिस बंदे ने वो पेड़ काटा है ना, अगर आप जाकर पता करोगे तो वो इंसान भी अब बचा नहीं, वो मर चुका है। और ये जाकर पता करते हैं तो वो पर्सन एक्चुअली में मर चुका होता है बीमार होने के बाद। तो अब ये बोलते हैं कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकालो। वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त होते हैं जो ब्राह्मण आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत टाइम से थी ये चीज़, ये पेड़, और इतने लोगों ने कर रखा है कि वो इतना स्ट्रांग हो रखा है कि उसको इजीली हटाना नामुमकिन है। तो वो फिर भी क्या करते हैं, वो ना कीले घोट देते हैं चारों घर की तरफ, और हनुमान जी के मंत्र वगैरह पढ़कर जितनी सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती है उस लेवल पर वो हनुमान जी के मंत्र वगैरह पढ़कर चले जाते हैं। अब श्वेता बताती है कि 6 महीने तक हमारे घर में बहुत सही चला सब कुछ, हंसी खुशी पूरा सुकून था, कोई पंगा नहीं पड़ा 6 महीने तक। बट 6 महीने तक क्योंकि वो विद्वान जो आया था, जितना उसको था ज्ञान उस हिसाब से उसने करा, और वो उतने टाइम तक होल्ड कर पाया। अब जितना भी ऑरा वहाँ पर उन नेगेटिव पावर्स का, स्पिरिट्स का, वो ब्लैक मैजिक का, वो बलाओं का था, उसको तोड़ने के लिए कोई विद्वान चाहिए था बहुत बड़ा, जो एक्चुअल में उस सिद्धि को जानता हो, जिसके कारण वो रोक ले उनको उस घर के अंदर एंटर करने से और उनको भगा दे। बट वो 6 महीने बाद एक्टिविटीज़ फिर से शुरू होगी। श्वेता की मॉम पर फिर से वो खरोचे वगैरह लगनी शुरू होगी। तो उन्हें पता लगा जो एक्चुअल में हमें पहले, मुझे ये घर बनाने से पहले मुझे खरोचे लगती थी, ये वही वाली खरोचे हैं, और ये मुझे उसले लगती थी। आवाज़ें सुनने लगी, बिल्ली नज़र आने लगी, वो औरत नज़र आने लगी, वो अंकल नज़र आने लग गया, बूढ़ा, ये सब फिर से नज़र आने लगे। महसूस होता है हर टाइम ऐसा कि घर में कोई एंटिटी है जो कभी इधर से जा रही है, कभी इधर से जा रही है, कभी पीछे खड़ी है। बट जब एक्चुअल में वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो अब श्वेता का सिर्फ ये है कंसर्न कि हम अभी भी उस घर में हैं, ना हम बाहर जाने जोगे बचे हैं, ना हम अंदर रहने जोगे। तो अब उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी पर्सन पे कुछ लगा होता तो कहीं भी किसी भी सिद्धियों वाले मंदिर में चले जाते। इतने सारे मंदिर है, काली माता का मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पर जाके सिद्धियों में बंदे को दिखाकर चेक कराकर ठीक हो जाते। बट घर के अंदर है तो घर के अंदर का ये चीज़ कैसे ठीक करी जाए, कौन वहाँ आकर ठीक करेगा। तो इसके रिगार्डिंग वो सजेशन भी चाहती थी। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा पर्सन है जो तुम जानते हो कि जहाँ पर वो जाकर वो लोग घर पर आकर घर ठीक कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में श्वेता को जरूर बताना ताकि उसकी हेल्प हो सके। वो आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यार श्वेता ने ये स्टोरी शेयर करी थी, एंड ट्राई करना कि उसकी तुम हेल्प कर सको। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर किस्से हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा और ट्राई करूँगा कि सबके साथ शेयर करूँ। तो आज के हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।